हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपके बीच कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन का न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। न्यूमेरिकल बच्चों की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, बहुत उसमें परेशान होते हैं, तो हम उसी समस्या का हल लेकर आए हैं। आप जो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बेसिक से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए मैं आपको समझाऊंगा। और मेरी कोशिश होगी कि न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको मैं थ्योरी भी अच्छे से क्लियर करवा दूं, जिससे दोनों का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बने और आप 70 में 70 नंबर लेकर आए। आइए हम सवाल देखते हैं। सवाल है, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी। अब ये बात किसकी कर रहा है? अवतल दर्पण की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा समझाने के लिए आपके सामने एक अवतल दर्पण बना देता हूं। अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण होता है कि जिसकी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसी होती है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसकी जो परावर्तक पृष्ठ है अंदर की ओर ऐसे धंसी हुई है। अब देखिए, मैंने ये ड्रा किया मुख्य अक्ष, और ये जो मैं P लिख रहा हूं, P का मतलब होता है पोल, बोले तो ध्रुव। ध्रुव का मतलब क्या होता है? ध्रुव का मतलब ये होता है कि परावर्तक पृष्ठ की मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। अगला जो मुख्य अक्ष है, वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष हम कहते हैं। देखो, सवाल करने का जो सबसे मेन पॉइंट होता है, जैसे आप ध्यान दीजिए कि ऊंची उड़ान भरने के लिए सड़क पे या रोड पे या जमीन पर चलने की, दौड़ने की जरूरत होती है। जैसे आपने जहाज को देखा होगा, पहले वो रनवे पे जमीन पे तेजी से दौड़ती है, तब वो हवा में उड़ती है। उसी प्रकार जब आप सवाल में क्या दिया है इसको समझ लेंगे तो आप ये समझिए कि 60% सवाल आपका तभी सॉल्व हो जाता है जब आप समझ लेते हैं क्या क्या दिया है। तो दिया है ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु। तो 36 सेंटीमीटर पर कौन है? वस्तु है। और हम वस्तु तथा दर्पण के बीच की दूरी को हम यू से लिखते हैं, और मैंने लिख दिया कितना? 36 सेंटीमीटर। आपको एक बात और बताएंगे कि वस्तु हमेशा दर्पण की बाईं ओर रखी जाती है और बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। चलो, मैंने ऋण का चिन्ह लगा दिया। फिर आगे कह रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर वस्तु रहती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। ऐसा होता कब है? अवतल दर्पण में ऐसा तब होता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाए। कहने का मतलब जहां पर वस्तु है वहीं पर प्रतिबिंब है। तो वस्तु की दूरी अगर 36 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी भी 36 सेंटीमीटर होगी। हम और वस्तु तथा ध्रुव या दर्पण के बीच की दूरी को हम भी से लिखते हैं, और वो है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने लिख दिया। इसमें भी माइनस लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि हमें थ्योरेटिकली पता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखती है तो प्रतिबिंब उसका वहीं पे बन रहा होता है। और ये दोनों दूरियां किधर की होगी? दर्पण के बाईं ओर की, और बाईं ओर की दूरी हमेशा ऋणात्मक में ली जाती है। अब मुझसे कह रहा है वस्तु की फोकस दूरी बताओ। वस्तु नहीं होगा, यहां पर होगा दर्पण की फोकस दूरी बताओ। ठीक है ना? तो दर्पण की फोकस दूरी अगर निकालना है तो फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/f हमने लिखा, v की जगह -1/36 लिखा, प्लस 1/-36 यहां भी लिखा। आप एक बात समझिए, प्लस और माइनस का गुणा भी माइनस होता है और प्लस और माइनस का भाग भी माइनस होता है। तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस है, कुछ यूं समझो इसको, प्लस डिवाइड बाई माइनस। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो हम क्या करते हैं कि यहां पर आपका जो आंसर लिख देते हैं, ये -1/36 होगा और यहां पर भी -1/36 होगा। अब एक थोड़ा सा मैथ का रूल कहता है कि अगर चिन्ह समान होते हैं तो आपस में जो नंबर्स दिए गए होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। इसका मतलब ये निकला कि यहाँ माइनस तो ये आपस में जुड़ेगा। और चूंकि ये भिन्न में है तो हर समान होता है तो अंश अपने आप जोड़ दिया जाता है। ठीक है, आप आपस में ये हो गया -1 ये हो गया -2/36। और जब मैं तिरछा गुणा करूंगा ऊपर वाले का नीचे वाले से और नीचे वाले का ऊपर वाले से, तो ये -2f बराबर क्या हो गया? 36। तो f बराबर क्या हो गया? 36/-2। इसको जब आप काटेंगे तो आएगा -18 सेंटीमीटर।
हमारे सवाल का एक पोर्शन खत्म। फिर कह रहा है आवर्धन बताओ। तो आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन का सूत्र हम लिखते हैं m इक्वल टू माइनस भी बटे यू। ठीक है, माइनस भी बटे यू। अब आपका क्या दिया गया है? इसका मान -36, यू का मान क्या है? -36। तो 36 से कटा, माइनस माइनस से कटा और ये आ गया 1, तो m का मान क्या आया? -1। अब यहां से भी कुछ कंक्लूजन निकलता है। आंसर तो हमारा हो गया, लेकिन हम कुछ सीखने वाली बात सीख लेते हैं। देखिए m का मान अगर 1 आ गया तो इसका मतलब जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। और चूंकि जो m का मान आया वो माइनस में आया है, इसलिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा। इतनी चीज हमें इस सवाल से सीखनी थी। यहां पर अगर इमेज बननी तो ये मान लो आपकी वस्तु हुई, तो ये आपकी क्या हो गई? प्रतिबिंब। ये सवाल आपका क्लियर हुआ। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम इस सवाल को देखते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जो लिखा किससे जाता है? कैपिटल आर से। कैपिटल आर बराबर 40 सेंटीमीटर। अब जैसे ही मुझे वक्रता त्रिज्या मिले, मैं तुरंत क्या करूंगा? उसका आधा करूंगा, फोकस दूरी निकाल लूंगा। फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? F इक्वल टू आर बाई 2। तो 40 बटे 2 कर देंगे तो ये कट कर आ जाएगा 20। अब 20 सेंटीमीटर। अब एक चीज और यहीं पर समझ लेते हैं। बात किसकी हो रही है? अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? माइनस में होती है, तो मैं माइनस यहां पर लगा देता हूं। यही साथ में ध्यान रहे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में लिखी जाती है, उत्तल दर्पण की प्लस में। कारण क्या है कि जो अवतल दर्पण होता है उसका फोकस दर्पण की बाईं ओर होता है, और जो उत्तल दर्पण होता है उसका जो फोकस होता है वो दाईं ओर होता है। मैंने आपको पहले बताया बाईं तरफ की दूरी ऋणात्मक, दाहिने तरफ की दूरी धनात्मक होती है। ये इतना मुझे मिल गया। फिर कह रहा है 4 सेंटीमीटर लंबी। तो वस्तु की लंबाई देखो h से लिखा जाता है, कितना है? 5 सेंटीमीटर। एक बात, किसी बुकों में ये लिखा रहेगा ओ से। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु। मैं h से लिख रहा हूं, ठीक है। वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी है। तो कौन दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी है? तो वस्तु के लिए हम क्या लिखते हैं? यू लिखते हैं। और कितनी दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। हमने आपको बताया हमेशा जो वस्तु रखी जाती है दर्पण की बाईं ओर रखी जाती है, तो बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। हमने क्या लगाया? माइनस का चिन्ह। फिर आगे कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम दर्पण का सूत्र लगाएंगे। दर्पण का सूत्र क्या लगाते हैं? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हो गया माइनस इतना 1/v प्लस -30। अब समझने वाली बात है, इसको मैं ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 1/v लिख दिया। यहां पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूं। यहां पर माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब मैं जो गिनतियां हैं उनको एक तरफ, अक्षर को हम एक तरफ, तो मैं इसको जब इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस में 1/30 माइनस 1/20 बराबर 1/v। अब देखिए जो ये हर है ये समान नहीं है, तो कई तरीके होते हैं। हम हर समान भी कर सकते हैं, या हम एलसीएम ले। तो हम अलग अलग सवालों में अलग अलग तरीके से करेंगे, जो आपको बेस्ट लग जाए आप वो फॉलो कर लीजिएगा। मैं पहले क्या करता हूं? तिरछा गुणा कर देता हूं। इसका गुणा इससे करूंगा, इसका गुणा इससे करूंगा। तो जब मैं इसका गुणा इससे करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा कि ये हुआ 20, और इसका 30 का जब 1 से गुणा करूंगा तो माइनस चिन्ह लगाकर लिखूंगा 30, और इसका आपस में हर का आपस में गुणा हो गया तो 30 और 20 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 600 बराबर 1/v। अब यहां पर देखिए चिन्ह जब समान होते हैं तो जुड़ता है, और चिन्ह अलग अलग होते तो घट जाता है। अब ऐसे नॉर्मल आप क्या करें? 30 में से 20 घटा दें तो आया कितना? 10/600। लेकिन चिन्ह यहां क्या लगेगा? माइनस का। क्यों लगेगा? देखते हैं कि इनमें नंबर या गिनती कौन बड़ी है। तो गिनती इसमें 30 बड़ी है, तो 30 के सामने माइनस चिन्ह लगा है तो हम उसको लगा देंगे। ये 0 से ये 0 आपका कट गया, 1/v आ गया। तो इस आगे मैं यहां का सॉल्व कर देता हूं। 1/v बराबर मैं लिख देता हूं -1/600।
60। अब आप तिरछा गुणा करेंगे तो भी बराबर क्या होगा, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो ये -60 सेंटीमीटर हो गया। एक चीज पूछा था प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, तो यहां से प्रतिबिंब मुझे पता चल गया कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और इस माइनस चिन्ह ने ये बताया कि 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, लेकिन किधर, बाईं ओर, क्योंकि बाएं तरफ की दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। अगला कह रहा है लंबाई बताओ। अब मैं लंबाई कैसे याद करूं, मुझे एक रेखीय आवर्धन का सूत्र याद आया। सूत्र क्या होता है रेखीय आवर्धन का, अगर मैं रेखीय आवर्धन का सूत्र लिखूं तो वो होता है m = h' बराबर -v/u। ठीक है ना। यहां पर आपसे प्रतिबिंब की लंबाई पूछी गई है, ठीक है ना, प्रतिबिंब की लंबाई। तो अब मैं इसमें से केवल वो पोर्शन लेता हूं जो हमारे काम का है। अब मुझे h' निकालना है, क्योंकि ये कह रहा है प्रतिबिंब की लंबाई बताओ। वस्तु की लंबाई आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की लंबाई मुझे निकालना है। प्रतिबिंब की लंबाई लिखी जाती है h' से, कुछ बुकों में I लिखा रहता है, I का मतलब होता है इमेज, और यहां पर मैंने लिखा h का मान 5 माइनस v का मान अभी मैंने निकाला 60, -60 हो गया, u का मान -30 है, तो ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कटेगा 30 × 30, 30 दूनी 60, तो h'/5 -2/1। तिरछा गुणा करेंगे तो h' बराबर आ जाएगा, इसका गुणा जब इससे करेंगे तो ये डैश रहेगा, 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 10 होगा। यहां पर क्या आ गया, h' का मान 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। लेकिन कहोगे ऊंचाई तो माइनस में होती नहीं, आपका तो माइनस में है, तो उसका जवाब ये है बेटा, ये माइनस इस बात को सूचित कर रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगी वो उल्टी बनेगी, रिवर्स बनेगी। प्रतिबिंब की डायरेक्शन, जैसे वस्तु को आप सीधा रखोगे तो प्रतिबिंब कैसे बनेगी, नीचे की ओर बनेगी। ये सवाल का आपका आंसर हो गया। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका, किसी मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 5 मीटर है। तो r बराबर क्या हो गया, 5 मीटर। और जैसे ही आपको r प्राप्त हुआ तुरंत हम फोकस निकाल लेंगे, फोकस दूरी f बराबर क्या हो गया, r/2। तो ये क्या हो गया, 5/2 मीटर। अब एक बात और ध्यान देना है, यहां पर कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो आपका यहां पर प्लस का चिन्ह लगेगा, लगाएं या न लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर कह रहा है, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। बस है क्या चीज, वस्तु है, और वस्तु से दर्पण की दूरी लिखी किससे जाती है, u से। तो u बराबर क्या हो गया, 5 मीटर। और हमने आपको बताया था कि u हमेशा ऋणात्मक होता है, कारण भी मैंने बताया था, क्योंकि जो वस्तु होती है हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। फिर कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार बताइए। तो मैं फोकस दूरी का सूत्र लगाऊंगा, यहां पर मैं लिखता हूं सॉल्यूशन, ठीक है। दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र, आगे देखिए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस f का मान क्या है, 5/2, v का मान निकालना है, u का मान क्या है, -5। ये जो 2 है ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2/5 बराबर 1/v माइनस 1/5। इसको जब इधर लाऊंगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 2/5 प्लस 1/5 बराबर 1/v, और हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, ये हो गया 3/5 बराबर 1/v। अब तिरछा गुणा करेंगे, v का 3 से और 5 का 1 से, तो 3 का v से गुणा करेंगे 3v, और 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5, तो v बराबर क्या आ गया, 5/3। इसको जब आप भाग देंगे तो ये लगभग आएगा 1.66 मीटर, आया किसमें, प्लस में। और अगर प्रतिबिंब जो आया वो प्लस में आ रहा है, प्रतिबिंब की जो स्थिति है, v का जो मान है वो प्लस में आ रहा है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के दाहिनी ओर स्थित होगा। अब हमें प्रकृति और आकार ज्ञात करने के लिए, देखो प्रकृति और आकार ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होगा, m का मान निकालना होगा।
m बराबर क्या होता है, एच डैश अपान एच बराबर माइनस भी अपान यू। लेकिन चूंकि हमें एच डैश और एच के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है नहीं तो मैं उसको लिखूंगा नहीं, मैंने डायरेक्ट लिखा भी अपान यू। भी का मान क्या निकल के आया, यहां पर निकल के आया, इसको मैं 5/3 लिख लेता हूं जिससे हमें कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। तो मैंने लिख दिया 5/3। यू का मान क्या है, -5, तो ये माइनस और ये माइनस कट गया। यम बराबर क्या आया, 5/3 और उसका बटे 5। अब देखो इसके पास अंश और हर है लेकिन इसके पास केवल अंश है, तो हर मैं अपने आप से बना लेता हूं। अब क्या होगा, सबसे नीचे वाले का सबसे ऊपर से गुणा होगा, तो ये क्या बन गया, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 होगा, और जो बचा उसको आपस में गुणा कर दो, 3 और 5 को गुणा हुआ 15। तो ये क्या हो गया आपका, सॉल्व होकर क्या आएगा, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। तो m का मान जो आ गया 1/3 आया। ये किस में आया, ये भी आया आपका प्लस में। जब ये प्लस में आया, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका लगभग होगा पॉइंट, प्लस में लिख दूं 0.33। ठीक, अब यहां से मुझे कंक्लूजन निकालना है और आपको प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार के बारे में समझाना है। अब ये m का मान अगर प्लस में आया तो इसका मतलब क्या निकलता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, पहला काम। दूसरा, हमें ये पता है कि अगर प्रतिबिंब आभासी हुआ तो वो सीधा भी होता है, तो मैंने लिख दिया सीधा। अब मुझे कैसे पता चले कि बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, तो हमने बताया था यम का मान अगर 1 से बड़ा आया तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, m का मान अगर 1 से छोटा आया तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, m का मान अगर 1 आया तो प्रतिबिंब और वस्तु दोनों बराबर होंगे। यहां पर जो m का मान है वो 1 से छोटा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा। ये हमारा हो गया आंसर। अगला सवाल आपका है, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, लगातार ये सवाल हर सेट में, जैसे 7 सेट बनते हैं उनमें से एक किसी न किसी एक सेट में ये सवाल आ ही जाता है। कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम दिया क्या है उसको हम निकाल लिखते हैं। लिखा है एफ, दिया क्या फोकस दूरी, ये हो गई 15 सेंटीमीटर। अब मुझे ध्यान आया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस होती है। फटाक से लगाएंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। फिर कह रहा है दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु। कहने का मतलब ये जितना यहां पर दिख रहा है ये सब किसके लिए है, वस्तु के लिए। तो u बराबर क्या हो गया, -30 सेंटीमीटर, और h बराबर क्या हो गया आपका 2 सेंटीमीटर। हमने आपको समझाया क्या था कि वस्तु से दर्पण के बीच की जो दूरी होती है वो u से लिखी जाती है, और यह कह रहा है 2 सेंटीमीटर लंबी कौन, वस्तु, तो वस्तु की लंबाई s से लिखी जाती है, वो मैंने कितना लिख दिया 2 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कौन बताता है, भी बताता है। कौन बताता है बेटा, भी बताता है। अब स्थिति, आकार, प्रकृति, ये सब हम ज्ञात करेंगे। अब मैं लिखता हूं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब बोले तो हल, ठीक है। अब मैं दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र लगाता हूं। सूत्र आपको रट गया होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। उसके बाद ये दिखा है कितना, -15। v का मान पता नहीं, निकालना है, इसका मान -30। ओके, तब क्या करते हैं, अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो सर जी। यहां पर माइनस लिख दूं, लिख दो सर जी। अब मैंने गिनती को एक तरफ, अक्षर को एक तरफ, इसको मैं उठाकर लाकर इधर पटकूंगा, और जब पटकूंगा ना तो इसका जो चिन्ह माइनस है वो मिट जाएगा, उसका काम खत्म। पटकने के बाद धराशायी, वो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। तो 1/30 लिखा, -1/15 बराबर 1/v। अब एक बात यार, एक तरीका तो मैंने सॉल्व करने बताया, दूसरा तरीका मैं सॉल्व करता हूं। देख मेरा भाई, ये 30 है और ये 15 है, अगर मैं दोनों का हर बराबर कर दूं तो अंश अपने आप में जोड़ सकता हूं। देख भाई, मैं इसमें 2 से गुणा किया तो ये भी 30, ये भी 30, लेकिन अगर यहां 2 से गुणा किया तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया 1/30 माइनस 2/30 बराबर 1/v। आपको पता है कि जब चिन्ह
अलग अलग होते हैं तो घट जाता है, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस। प्लस भाई दिखता नहीं है, यहाँ पर प्लस लगा है, मन की आंखों से देखोगे तो दिखेगा आपको। तो 2 में से 1 घटाओगे, 1 बचा, बटे क्या लिखोगे 30। लेकिन भाई चिन्ह कौन लगाऊं, दिक्कत है। चिन्ह मैं उसको लगाऊंगा जो बड़ा होगा, क्योंकि जो बड़े होते हैं लोग उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो 2 बड़ा है और उसके सामने चिन्ह कौन सा लगा, माइनस। तब हमने यहाँ पर चिन्ह कौन लगाया, माइनस 1 बटे भी। अब जब इसका गुणा आप इससे करोगे तो भी आ जाएगा, और जब 30 का गुणा इससे करोगे तो माइनस 30 आ जाएगा। ये आपका भी का मान कितना हो गया, माइनस 30 सेंटीमीटर। मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से कितनी दूरी बनेगा, 30 सेंटीमीटर पे। और ये माइनस बताया कि बाएं बनेगा, दाएं बोल बोल भाई, बाएं बनेगा। बाएं का क्यों, क्योंकि ये माइनस है। हमें पता है कि बाएं तरफ की दूरी क्या होती है, बाएं तरफ की दूरी किस में ली जाती है, माइनस में। दाहिने तरफ की दूरी किस में जाती है, प्लस में। अरे किसके, दर्पण के। ठीक है ना। अब हम यम का मान निकालेंगे। देख भाई उसका सूत्र m का रेखीय वर्धन सूत्र क्या होता है, m बराबर यच डैश अपान एच बराबर माइनस v बटे u। लेकिन हम उस पोर्शन को लेंगे या उस भाग को लेंगे जो हमारे काम का है, बिना काम का हम कुछ करते वरते हैं नहीं। हम सीधा लिखे माइनस v बटे u। यच डैश अपान एच को हमने कहा भाई तो किनारे रहे। ठीक है, यह हमारे पास एक चीज दिया है। अच्छा, आपकी बात मैं आपको निकाल कर भी दिखा देता हूं कि एच डैश का मान कितना आएगा। चलो निकाल देता हूं। तो मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूं। मैं ऐसे लिखता हूं, m बराबर एच डैश अपान एच बराबर माइनस v बटे u। ठीक, तो एच डैश अपान एच बराबर माइनस v बटे u कर देता हूं। एच डैश का मान मैं निकालता हूं। एच का मान 2 पता है, v का मान अभी निकाला माइनस 30 आया। ठीक है ना। और u का मान क्या दिया गया है, माइनस 30, ये भी दिया गया। कोई बात नहीं भाई, माइनस से माइनस कटा, 30 से 30 कटा, आया 1। तो h डैश बटे 2 बराबर माइनस 1 बटे 1। तिरछा जब गुणा करोगे तो h डैश का मान क्या आ जाएगा, माइनस 2 सेंटीमीटर। अब यहां से मुझे क्या हासिल हुआ कि h डैश का मान क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर, वो माइनस में। तो 2 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई कितनी थी, 2 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। मतलब जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। और ये माइनस क्या बताएगा, माइनस ये बताएगा कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो मुझे क्या क्या पता हो गया, यहां से मुझे पता चल गया कि स्थिति क्या होगी। स्थिति ये होगी कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और किधर बनेगा, बाईं ओर। तो मैं और बाईं ओर बन गया। और एच डैश ने बता दिया मुझे कि जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु के आकार के बराबर होगा। और ये माइनस चिन्ह बता दिया, उल्टा होगा। तो मैं क्या लिखूं, वास्तविक। वास्तविक लिख दिया, उल्टा लिख दिया और बराबर लिख दिया। ठीक है ना, बराबर हो गया। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें आप यम डैश का मान निकालकर, यम डैश का मान आप खुद निकालेंगे, एम का मान आप निकालेंगे। और जब एम का मान निकालेंगे तो वो हम माइनस में आएगा। जब माइनस में आ जाएगा तो एम का मान माइनस में होने का मतलब क्या होता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा। ये सवाल आपका समाप्त हुआ। आपका 5वां सवाल है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। दर्पण कौन, अवतल। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में लिखी जाती है, माइनस में। एक वस्तु को दर्पण के सामने कहां रखा जाए कि, अब यहां देखिए ये पूछ रहा है कि एक वस्तु को दर्पण के सामने कहां रखा जाए, किसको, वस्तु को। तो अब की बार तुम्हें निकालना क्या है, u। ठीक है, वस्तु को दर्पण के सामने कहां रखा जाए कि प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बने। अब ये सवाल मैं 2 तरीके से कराऊंगा। ठीक है, पहला तरीका कितना गुना कह रहा, 5 गुना। तो m बराबर मैं लिख दूंगा 5 गुना। अब जबकि प्रतिबिंब वास्तविक, अच्छा पहली कंडीशन क्या दे रहा है, वास्तविक की। तो अगर इसने वास्तविक दे दिया तो हमने आपको बताया था
वास्तविक के लिए यम का मान जो होता है वो किस में होता है, माइनस में। आप इस बात को सवाल देखिए, बहुत ट्रेंडिंग सवाल है, ठीक है। इस सवाल में कभी कहेगा 2 गुना, कभी कहेगा 3 गुना, कभी कहेगा 4 गुना, कभी कहेगा 5 गुना। तो बस जो गुना में दिया हो उसको तुम्हें क्या मान लेना है, एम मान लेना है, ठीक है। फिर तुम्हें देखना है कि बात वास्तविक का कर रहा है कि आभासी कर रहा है। अगर वास्तविक ही कर रहा है तो माइनस लगा लोगे, आभासी करेगा तो प्लस लगा लोगे, जो अभी देखना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना, फार्मूले बनाना। यम बराबर मैं क्या लिखूंगा, माइनस भी बटे यू। ये कितना है, -5, माइनस भी बटे यू, माइनस से माइनस कट गया तो भी बराबर क्या आ गया, 5u। अब ये मुझे पता चल गया, मुझे निकालना क्या है, मुझको निकालना है मान किसका, u का। तो मैं अब दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र लगाता हूं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसका मान कितना है, 15, वो भी किसमें, माइनस में। v की जगह मैं क्या मानू, 5u मान लेता हूं, या दिया ही है, मानना क्या मुझे, बटे u। अब देखो बेटा, यहां पर हर 5u है और यहाँ पे u है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 5 से गुणा कर दूंगा। जब इसमें हर में 5 से गुणा किया तो मैं अंश में भी 5 से गुणा कर लूंगा। ये हो गया -1/15 और ये क्या हो गया, 1/5u और प्लस 5/5u। अब आपका हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, -1/15 बराबर 6/5u। अब हम तिरछा गुणा करेंगे, हमारे पास स्पेस है तो उस स्पेस का यूज करेंगे। इसका गुणा जब इससे करोगे तो ये -5u हो गया, और 15 का जब 6 से गुणा करोगे तो 15 गुणे मैं 6 लिख देता हूं, ठीक है। u बराबर क्या हो जाएगा, -u बराबर 15/6, 15 गुणे 6, और ये 5 कहां जाएगा, नीचे, 5 × 5, 5 × 15, तो -u बराबर क्या आ गया, 18। तो u बराबर मैं क्या लिखूंगा, -18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहोगे ये माइनस उधर कैसे चला गया, तो देखो हमें इसका माइनस हटाना है, तो मैं क्या करूं, इस माइनस को डायरेक्ट उधर शिफ्ट कैसे करूंगा, इसमें भी माइनस से गुणा कर दूंगा, तो माइनस और माइनस गुणा प्लस। तो अगर इसमें u भी माइनस से गुणा किया तो इसमें भी माइनस से गुणा करना पड़ेगा, और ये -18 है। बिल्कुल बेसिक गणित है, उतना आप आई थिंक समझते होंगे। u का मान आ गया। अब मुझे v का मान अगर निकालना हो तो मैं यहां पर इस फार्मूले में रख दूंगा। जब इस फार्मूले रखूंगा तो v बराबर क्या है, 5u। तो v बराबर क्या आ जाए, u की जगह मैं लिखूंगा -18, तो 18 पंचे 90, किसमें, माइनस। इसका मतलब क्या निकला कि अगर आपको वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए, कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक चाहिए, और कितना, 5 गुना बड़ा, तो वस्तु को आपको कहां रखना होगा, दर्पण के बाईं तरफ 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो उसका प्रतिबिंब 90 सेंटीमीटर बनेगा, किधर, बाईं ओर। कैसे में जाना, माइनस है। अब इस सवाल का जो दूसरा पोर्शन है मैं उसको कर देता हूं। दूसरा पोर्शन क्या कह रहा है भैया, दूसरा पोर्शन कह रहा है कि आभासी हो, तो हमने अभी बताया था अगर आभासी है तो इसका मतलब जो यम होगा वो किसमें होगा, प्लस में। फिर मैं वही फॉर्मूला m बराबर -v/u का लगाऊंगा, यम की जगह मैं +5 रखूंगा, v का मान मुझे कुछ पता ही नहीं है, u का मान पता ही नहीं है। अब तिरछा जब मैं गुणा करूंगा ये ऐसे, क्योंकि ये अंश और हर था, इसके पास बेचारे केवल अंश था, तो हमने कहा यार काहे तुम परेशान हो, हर बना देता हूं। हमने क्या कर दिया, 1 से भाग, और 1 से भाग देने पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब जब मैं तिरछा गुना, इसका गुना इससे करूंगा तो माइनस भी आएगा, और इसका गुना जब इससे करूंगा तो 5u आ गए। ये चिन्ह मुझे इधर अच्छा नहीं लग रहा है, जब मुझे ये अच्छा नहीं लगा मैं उधर फेंक दूंगा उठा के, चला जाए भाई उधर जा तू, चला गया इधर चला गया। अब ये हो गया। अब मैं फिर दर्पण का सूत्र लगाऊंगा, एक पोर्शन यहां पर समाप्त है। दर्पण का जो सूत्र लगाऊंगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f बराबर क्या हो गया, v का मान दिया -5u, और ये हो गया प्लस 1/u। फिर वही कॉन्सेप्ट यार, यहाँ पर 5u है, यहाँ u है, क्या करें, कुछ ना करें यार, 5 से इसमें गुणा करें, बात तो बराबर हो गई 5u और 5u। लेकिन यार अगर यहाँ नीचे हर में मैंने 5 से गुणा किया और अंश में ना किया तो बुरा बन जाएगा, तब हो जाएगी दिक्कत। तो मैं यहाँ भी 5 से क्या किया, गुणा, 1/f बराबर -1/5u, और ये क्या हो गया, प्लस 5/5u। अब हमने आपको बताया अगर चिन्ह अलग अलग हो तो घट जाता है, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो 5 में से 1 गया, 4/5u।
आप कहोगे चिन्ह कौन सा लगा है, हम कहेंगे बड़े वाले आदमी हमेशा पकड़ो, बड़ा वाला कौन है 5, 5 के सामने कौन चिन्ह लगा है प्लस, तो यार प्लस चिन्ह लगाओ या ना लगाओ कोई बात नहीं है। तिरछा गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 4f। अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान देना है, f का मान तो मुझे दिया ही है, वहां कोई दिक्कत नहीं, कितना दिया है -15, तो मैं यहां पर लाकर इसको लिख लेता हूं, ये हो गया 4, 5 और u। अब जब मैं तिरछा गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 5u और ये हो गया 15 चौका 60, वो भी किसमें माइनस में, तो u बराबर हो जाएगा -60/5, 5 51 5 और ये हुआ 12, तो u बराबर क्या आ गया -12 सेंटीमीटर, ये हुआ। अगर आपसे कह रहा भी निकालो तो हम कहें कहाँ नहीं निकालेंगे यार, अब कहाँ रखेंगे इस वाले फार्मूले में, ये फार्मूला है जो हमने समीकरण बनाया है, जब इसमें रखूंगा तो v बराबर क्या आ जाएगा -5u, u की जगह मैं क्या रखूंगा -12 रखूंगा, तो क्या आया माइनस और माइनस गुणा हो जाएगा प्लस, प्लस का चिन्ह हमें लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है यार, और 12 पंचे क्या हो गया 60, ये आपका आंसर हो गया खत्म। ठीक है, ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं, इन सवालों की प्रैक्टिस आपको करना है, मैं होमवर्क में भी कुछ सवाल दूंगा, ठीक है, उन सवालों की आप प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है आपका, उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, क्या बोला, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी रखी एक वस्तु, तो यहां पर वस्तु है u, कितनी दूरी रखी है 25 सेंटीमीटर की, माइनस में लिख दिया चूंकि हमें पता है कि u हमेशा माइनस में ही रहता है। फिर कह रहा है प्रतिबिंब, एक वस्तु का प्रतिबिंब, एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है। देखो मैं लिखता हूं, ये हो गई वस्तु की लंबाई और ये हो गई किसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। फिर से पढ़ो, प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है, प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो वस्तु की लंबाई के आधा है। मैं मान लिया कि प्रतिबिंब की लंबाई है 2x, तो वस्तु की लंबाई क्या हो जाएगी x, ठीक, ये मैंने 2x ना माना होता, x माना होता तो इसको x/2 करना पड़ता, तो कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता। ठीक है, अब आपने ये कर दिया, फिर क्या कह रहा है, दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति फोकस दूरी ज्ञात करो। कुछ नहीं, हम क्या करते हैं, आवर्धन का सूत्र लगाते हैं, h'/h बराबर -v/u। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर h' का मान x और h का मान 2x और यहां हो गया -v/u। अब कहोगे यार यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा है, हम कहेंगे भाई रुक भाई, हम कहेंगे कि जो वस्तु हमेशा सीधी रखी जाती है तो उसके सामने का चिन्ह प्लस लगेगा, और ये दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी बनते हैं, और जब आभासी होगा तो सीधा होगा, और सीधा के लिए भी क्या लगेगा, प्लस लगेगा, इसलिए बच्चा मैं लगाया नहीं हूं। x से x आपका कैंसिल आउट हो गया, ये 1/2 बन गया -v/u, तिरछा आप गुणा करेंगे तो 2v बराबर -u। ठीक है, या मैं ये से लिख सकता हूं u बराबर -2v। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये बात पता है कि u का मान कितना है -25, तो u की जगह -25 लिख दिए और ये -2v, तो माइनस से माइनस आपका कट गया, तो v बराबर क्या जाएगा 25/2, और इसको मैं लिख सकता हूं 12.5 सेंटीमीटर, तो v का मान हमारा निकल कर आ गया। अब आगे देखिए, फोकस दूरी पूछा है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का सूत्र लगा देंगे, 1/f, v का मान देखो, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम सीधा 25/2 लिख देंगे, तो ये जब मैं 25/2 लिखूंगा तो यहां पर ये हो गया -25। अब ध्यान दो, एक बेचारा अकेला था, फिर बटे लगा और फिर उसके बाद लिखा गया 25/2, तो जो नीचे है वो कहां जाएगा, ऊपर, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा 2/25 और -1/25, चूंकि हर समान है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, 2 में से 1 कट गया, 2 में से 1 चला गया, बचा कितना 1/25। अब आप तिरछा गुणा करोगे तो यह बराबर क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, किसमें आया, प्लस में, और हमने पहले से आपको बताया है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है।
अगला सवाल जो है आपका बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, लेकिन पूछा पेपरों में कई बार गया है। यहाँ पर ऐसे दे दिया जाता है और आपसे पूछता है परावर्तन कोण बताओ या अपवर्तन कोण बताओ, ऐसा मतलब आपतन कोण बताओ। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर हम क्या एक ड्रा करते हैं? अभिलंब। अब एक होता है लंब और एक होता है अभिलंब। तो जो लंब होता है वो किसी रेखा से 90 डिग्री का कोण बनाता है और जो अभिलंब होता है वो किसी सतह से 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अब ये पूरा कितना है? 90 डिग्री का, ये इतना 90 डिग्री का है। ठीक, अब उसमें से आपने 60 निकाल दिया, बचा कितना? ये आपका बच गया 30 डिग्री। ठीक है, अब आपको परावर्तन का नियम याद आया। क्या याद आया? कि आपतित किरण आपतन कोण होता है और जो परावर्तन कोण होता है वो सदैव बराबर होता है। और ये जो 30 डिग्री है ये कौन सा है? आई का मान है। आई बराबर 30 अंश। आई होता क्या है? आपतन कोण होता है। आपतन कोण की परिभाषा क्या होती है? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। और नियम के अकॉर्डिंग आई इज ऑलवेज इक्वल टू आर। दैट मीन्स आर का मान जो होगा वो भी कितना होगा? 30 डिग्री। ये हमारा सवाल था। जितने दर्पण पर आधारित जितने भी सवाल थे वो सारे सवाल मैंने करवा दिए। अब आपका ये दायित्व बनता है इन सारे सवालों को अच्छे से देखिए, एक बार खुद से करने का प्रयास कीजिए, जो आपको होमवर्क दिया जाए उसको कीजिए। और अगर कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में बस इतने ही सवालों की मैं चर्चा करूंगा। अगले वीडियो में अपवर्तन पर आधारित मैं सवाल लाऊंगा, जो दूसरा पार्ट होगा। फिर तीसरे पार्ट में लेंस पर आधारित सवाल, पूरे जितने भी सवाल बनते हैं हर टाइप के सवाल कराऊंगा, सब पे होमवर्क दूंगा। और आपको बेहतर से बेहतर करना। इस चैप्टर से केवल ज्यादातर न्यूमेरिकल ही आते हैं, ऐसे नहीं हमको एक भी न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं है। और जब सवाल करने बैठो, जब साइंस पढ़ने बैठो, तो सबसे पहले ऊपर लिखो 70 आउट ऑफ 70। थैंक यू वेरी मच।